बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। जन्नत मलिक के वालिद का मौक़िफ़ सामने आ गया। जन्नत का अलीहा के मुतालिक होशरुबा इंकशाफ। हमारे पास अलीहा के ख़िलाफ़ सबूत मौजूद हैं। मामला नशा या कुछ और। 45 मिनट की मुकम्मल कहानी। ये वीडियोस फेक है, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि गुज़श्ता दिनों लाहौर में एक स्कूल में जो कि डिफेंस में वाक़ है, जिसका नाम स्कार्सडेल बताया जा रहा है, वहाँ पर चंद लड़कियों ने जो है वो एक बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। और उसके बाद जो है ये मामला बहुत ही ज़्यादा इसकी एक हाइप क्रिएट हो गई। और फिर पता ये चलता है कि जन्नत मलिक और कायनात मलिक जो है वो दोनों बहनें हैं, यानी कि उन 4 लड़कियों में से 2 लड़कियाँ आपस में बहनें थीं और अमायमा और नूर रहमान जो है वो जन्नत की फ्रेंड्स थीं। और जिस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था उसका नाम अलीहा है और उसके वालिद की तरफ से FIR भी दर्ज करवाई गई थी। और उसके वालिद का जो इंटरव्यू है कल वो सामने आया था, जिसके मुतालिक भी मैंने आपको आगाह किया था कि उनके वालिद का ये कहना है कि 5 दिन के बाद पुलिस ने FIR काटी थी और वो भी इस शर्त पर काटी थी कि जो उस FIR में जो मुतादिद लड़के जो उस वीडियो में इर्द गिर्द खड़े हुए थे, जो कि असल में उन बच्चियों के गैंग के ही लड़के थे, उनका नाम FIR में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा उनको जो है वो जो अलीहा के वालिद हैं उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ में फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं कि वो FIR वापस ले लें और इस मामले से पीछे हट जाएं और सुलह सफाई कर लें। तो आपको बताती चलूँ कि जो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा था कि जो जन्नत मलिक और जो ये इसकी बहन है कायनात मलिक, इन दोनों के वालिद का मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब इन बच्चियों पर FIR जो है वो कटवाई जाती है, उसके बाद इनको पूरी ज़मानत मिल जाती है। ये बच्चियाँ अदालत में पेश होती हैं। पहले तो ये पुलिस इनको ढूंढ रही थी, लेकिन ये जो है वो मफरूर थी। लेकिन उसके बाद जब अदालत में ये पेश होती हैं तो इनके वालिद की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जी आजकल शीशा वगैरह और दीगर अशिया, नशावर अशिया जो हैं, आप प्लीज़ ज़रा सुनिएगा, इनका जो मौक़िफ़ है वो बहुत ही दिलचस्प है कि आजकल नशा वगैरह, शीशा वगैरह और दीगर अशिया, नशावर अशिया जो हैं वो काफ़ी आम हैं और ये बच्चियाँ जो हैं वो माइनर हैं, लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए। और उनकी तरफ से, उन बच्चियों की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है जी कि अलीहा जो है, जिस बच्ची को इन्होंने ज़दकोब किया था, जिसके चेहरे पर इन्होंने इंतहा से ज़्यादा जो है वो उसको मुक्के मारे, उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ जो है वो रसीद किए गए और इस बच्ची को इतना ज़्यादा इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है कि उसको बैक इंजरीज, हेड इंजरीज और काफ़ी ज़्यादा चोटें उस बच्ची को लगी हैं। लेकिन ये बच्चियाँ आप ये कहती हैं जी कि अलीहा खुद नशे में थी। अलीहा और उसके वालिद ने जन्नत के वालिदैन की सेपरेशन से मुतालिक गुफ्तगू की, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया था। तो आपको बताती चलूँ कि जन्नत मलिक और कायनात मलिक के जो वालिदैन हैं उनकी सेपरेशन हो चुकी है, उनके वालिदैन की। और अभी हाल ही में बच्चियां जो हैं वो अपनी वालिदा से मुलाकात करने के लिए फैमिली कोर्ट गई थी। यानी कि ये जो बच्चियां थी जन्नत मलिक और कायनात मलिक जो है वो ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। शायद जिससे ट्रॉमा से ये गुजरी हैं उसकी वजह से इनका जो मैंने आपसे पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस कदर हाकिमाना रवैया इन दोनों बच्चियों का क्यों था कि इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई इनको नो बोल सके। यानी कि अलीहा को इन्होंने असल में नशावर जो चीज़ें हैं उनको इख्तियार करने की तरफ दावत दी थी, जिस पर अलीहा ने इनको इनकार कर दिया था। और हकीकतन अलीहा ने जो जन्नत के वालिद हैं उनसे इस बात की शिकायत की थी, क्योंकि जन्नत के वालिद ने ही उससे पूछा था कि जो कायनात की जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रहा है, तो ऐसा क्यों है। और इसी वजह से अलीहा ने उनको इस बात से मुतला किया था कि अंकल ये जो है आपकी जो बेटी कायनात है, सॉरी आपकी जो बेटी जन्नत है, वो अटेंडेंस लगवाने के बाद क्लासेस बंक करके भी हाई स्कूल के लड़के लड़कियों के साथ इसका उठना बैठना है और ये लोग वहाँ पर नशा आवर अशिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसी चीज़ की तस्वीर बनाकर अलीहा ने जन्नत के वालिद को भेजी थी, चूँकि जन्नत के वालिद ने उससे ये मुतालबा किया था। तो उसके बाद ये वाक़या जो है सारा पेश आता है। लेकिन पता ये चलता है दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है चूँकि जन्नत के वालिदैन की आपस में सेपरेशन हो चुकी थी और अलीहा ने जो है वो जन्नत के वालिद को और अलीहा के वालिद ने जन्नत के वालिद को उनकी सेपरेशन से मुतालिक
कुछ बातें कही थी जिसकी वजह से ये वाक़या जो है वो पेश आया है। और इसके अलावा ये कहती हैं जी कि ये सारी वीडियोस जो हैं वो फेक हैं और हमारे पास भी अलीहा के मुतालिक सबूत मौजूद हैं। यानी कि उनका ये कहना है कि जो वीडियो बनाई गई है, जो वायरल वीडियोस, 2 वीडियोस वायरल हुई हैं, ये वीडियोस तमाम झूठ पर मबनी हैं, इनके अंदर कोई सच्चाई और हकीकत नहीं है। इनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अलीहा असल में नशे में थी और अलीहा के मुतालिक जो हमारे पास कुछ सबूत भी मौजूद हैं जो कि फ़िलहाल तो मंजर-ए-आम पर नहीं आए हैं। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि आप लोगों को ये वीडियो फेक महसूस होती है? कहीं से भी एक बच्ची को इंतहा से ज़्यादा ज़दोकोब किया जा रहा है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसके मुंह पर घूंसे और थप्पड़ लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि एक बच्ची जो है वो पाँव से उसके मुंह को टच करती है। यानी इंसानियत की तज़लील की इंतहा है ये। और फिर ये सारी मामलात जो हैं वो सामने आते हैं, इनके वालिदैन की सेपरेशन और सारे मामलात। इसके अलावा जो स्कूल की आया जो है, आप ये देखिए कि वो औरत जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो अमला वहाँ पर काम करते हैं, उनमें से एक आया जो है उसने ये बताया है कि मुझे अक्सर वहाँ पर टिश्यू पेपर के अंदर पाउडर, सफ़ेद पाउडर जो है वो मिलता है और जगह जगह स्कूल की जो इमारत है उसके अंदर भी जगह जगह ये पाउडर जो है वो फेंका हुआ मिलता है। तो ये पाउडर क्या है? यानी कि स्कूल के अंदर नशा जो था वो आसानी से अवेलेबल था और ये बच्चे तभी ज़ाहिर सी बात है कि नशा और अशिया जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे और इनको पूछने वाला भी कोई नहीं था। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि इस आया का ये कहना है कि मैं स्कूल में इस वजह से काम ही नहीं करना चाहती और जब बच्चे को ज़दोकोब किया जा रहा था तो कैंटीन के अमले समेत ये आया वगैरह ये सारा अमला वहाँ पर मौजूद था। यहाँ तक कि एक टीचर भी है वो भी वहाँ पर आती हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चियों को उस टीचर का भी कोई डर नहीं होता। अच्छा जी, आप ये देखिए कि स्कूल की जो माहाना फ़ीस है जो कि अलीहा के वालिद ने बताई है, वो कहते हैं कि 2 बच्चों की फ़ीस जो है वो हर माह बाद 6 लाख वो अदा करते हैं। यानी इतनी ज़्यादा फ़ीस जो है वो दी जाती है और किस वजह से वालिदैन जो इतनी फ़ीसेस जो है वो पे कर रहे हैं, इसलिए ताकि उनके बच्चों को जो है वो नशई बनाया जाए। मेरी तो समझ से बाहर है कि किस किस्म के स्कूल हैं और वहाँ पर किस किस्म की नस्लें जो हैं वो परवान चढ़ रही हैं। स्कूल के इंतज़ामिया ने जी बच्चियों को तो एक्सपेल कर दिया है, लेकिन उनका अलीहा के वालिद से ये कहना है कि अगर आपने कानून और मीडिया को इंक्लूड किया तो आपकी बच्ची को भी स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और जबकि आप ये देखिए कि इनको अलीहा के साथ खड़ा होना चाहिए था स्कूल इंतज़ामिया को। स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से सारी वीडियोज़, डाटा सब कुछ डिलीट कर दिया गया। यानी कि पूरी तरह से स्कूल की इंतज़ामिया भी इस सारे घिनौने खेल में मुलविस दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो अलीहा के वालिद हैं उनको भी मारने की धमकियाँ जो है वो दी जा रही हैं कि आप जो है वो केस वापस ले लें, सुलह सफाई कर लें, वरना अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। और अब मुझे समझ नहीं आती कि इस किस्म की जो बच्चियाँ इस किस्म के घिनौने हरकतें अभी से कर रही हैं तो आगे मुस्तकबिल इन बच्चियों का क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे मुआशरे में कुछ दरिंदे हमारे सामने आते हैं, जिस तरह से ज़ाहिर जावर है, जिस तरह से सारा इनाम का केस हमारे सामने आता है और इस तरह के मुतअद्दिद केसेस जो हैं वो हम रिपोर्ट करते हैं, जिसमें एक तरफ एक इंसान नहीं दरिंदा होता है और दूसरी तरफ एक मासूम इंसान की जान ले ली जाती है। तो आज ये बच्चियां इस किस्म के घिनौने फेल के अंदर की मुर्तकिब हो रही हैं, तो आगे जाकर इन बच्चियों का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या हम अपनी बच्चियों को स्कूल जो है वो किसी अच्छे पेशे को इख्तियार करने के लिए भेजते हैं या इस तरह की गुंडागर्दी करने के लिए भेजा जाता है? और अलीहा के लिए आप ये देखिए कि बहुत ही बड़ा ट्रॉमा है इस वक्त। एक बच्ची, इस छोटी सी बच्ची जो है, माइनर बच्ची जो है वो इस कदर तशद्दुद का शिकार हुई, सारी ज़िंदगी शायद वो इस वाक़े को ना भुला सके कि किस तरीके से उसको स्कूल के अंदर, स्कूल की प्रेमिसेस के अंदर ज़दोकोब किया गया था और इर्द गिर्द खड़े लोग जो है वो वीडियोज़ बना रहे थे। और आप ये देखिए कि जो अलीहा के जो वालिदैन हैं वो जापानी नेशनल है और उनकी बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से उनका बैकग्राउंड है, उनकी जो सारी फैमिली है वो बहुत पढ़ी लिखी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है, जबकि दूसरी तरफ से ये इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि ये फैमिली अच्छी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अब उनके पास मुझे महसूस होता है कि कुछ कहने के लिए तो है नहीं, जिसकी वजह से वो इस तरह के भोंडे इल्ज़ाम जो है वो दूसरी पार्टी पर लगा रहे हैं। और आप ये देखिए कि जन्नत की जो सहेलियाँ हैं वो अलीहा के ऊपर नहीं बैठी हुई थी। कुछ लोगों ने ये ट्वीट किया है ट्विटर पर और मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि हकीकतन वो बच्चियाँ एक अलीहा के ऊपर नहीं बैठी हुई थी, किसी बच्ची के ऊपर नहीं बैठी हुई थी, बल्कि वो इंसानियत के जनाजे के ऊपर बैठी हुई थी। यानी कि आप देखिए कि बच्चियाँ कितनी मासूम होती हैं, बच्चे कितने मासूम होते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं से भी मासूमियत नज़र नहीं आ रही थी। जिस तरह से उन्होंने एक बच्ची को उसके बालों से पकड़ा और उसके बाद नीचे लिटाकर उसके साथ जो कुछ जुल्म ज़्यादती उन्होंने की है, कहीं से भी इन बच्चियों के अंदर कोई एहसास, कोई शर्म, कोई नदामत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। और मेरा ख्याल है कि अभी इन लोगों को सही तरह से, सही मानों में इन्वेस्टिगेशन इसके मुतालिक पूरी केस
केस के मुतालिक होनी चाहिए और फिर इन बच्चियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चूँकि जब हम इस अंदाज से इस तरह की बातों को छोड़ देते हैं, इस तरह के केसेस को हम जाने देते हैं, तो फिर मज़ीद बच्चे जो हैं उनका उनके अंदर हौसला पैदा हो सकता है कि हम भी किसी को स्कूल की प्रेमिसेस के अंदर कुछ भी कह लेंगे, हम कहीं भी खड़े होकर कैसे भी किसी दूसरे शख्स को है जो ज़दोकोब करेंगे, कोई भी गुंडागर्दी दिखाएंगे और कोई भी हमें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो बच्चों के मुस्तकबिल की है। अगर आप सब भी ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो और उनको इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनका सामना ना करना पड़े, तो हम सबको जो है वो इस कॉज के लिए खड़े होना पड़ेगा और इस बच्ची का साथ देना पड़ेगा, इसके वालिदैन का साथ देना पड़ेगा, जो कि अभी तक फ़िलहाल जो है वो खड़े हुए हैं अपनी बच्ची के साथ और मुल्ज़िमान को वो चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल सके। इन बच्चियों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो आप भी मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।